अर्जुन, $300 मिलियन, 20 स्टिंगर मिसाइल सेट के लिए। यह सौदा आप पीछे हटने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? वॉरहैमर विद्रोहियों का पैसा, मुझे यह गंदा लगता है। उसे मार डालो। उसका पीछा करो, धत तेरे की। मुझे चूमो। उनका पीछा करो। तुम घायल हो। मुझे मत छुओ। मुझे आपातकालीन प्राथमिक उपचार आता है। सिया, बहुत समय बाद मिले। सिया, बहुत समय बाद मिले। अर्जुन। अर्जुन, अरे अर्जुन, तुम एक बालिग आदमी एक औरत के पीछे छिपकर, यह कैसी कला है? ये खूबसूरत गुलाब, क्या मैं तुम्हारे लिए तोड़ दूं? बॉस को बचाओ। हिलना मत। मुझे छोड़ो। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे जाने दो। हाँ। मेरे भाई को इस तरह के गोली से मार दिया गया था। मेरे भाई को अर्जुन ने मारा था। तुम 10 साल के लिए गायब हो गए थे। अब तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? मकसद? मेरा मकसद तुम्हें पाना है। इसके बारे में सोचना भी मत। उसने तुम्हें मारने की हिम्मत की? क्या यह अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। पिताजी। पिताजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डायरेक्टर जिया, यह मेरा बेटा है अर्जुन। डायरेक्टर जिया। सिया, अब से तुम्हें अधिक समय सभ्य लोगों के साथ बिताना चाहिए, साथ रहकर। इस नौजवान को देखो, लिंग ग्रुप के युवा स्वामी रोहन। वो आज हमारे घर आए हैं। अधिक सक्रिय बनो। मुझे तुम दोनों याद हो। ऐसा लगता है तुम बचपन के प्रेमी थे। जल्दी मेरे साथ अंदर आओ। तुम हमेशा उस बेचारे बच्चे को क्यों देख रही हो? किस लिए? क्या तुम उसे पसंद करती हो? उसके बारे में ऐसे बात मत करो। सिया, आखिरकार हम एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। उसी दुनिया में पूरा डेक का राज्य, सिर्फ वही मुझे मार सकती है।
बॉस, पता चला है कि रोहन अब मिस सिया का मंगेतर है। वे जल्द ही शादी कर रहे हैं। गाड़ी तैयार करो। जी। डैड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। आपको काम से लेने आई हूँ। चलो घर चलें। हम निदेशक शिया, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। नहीं, अब मुझे आपको अधिकारी शिया कहना चाहिए। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन लोगों को लेकर ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें फुल स्काई स्टार बैज नहीं दिखता? मुझे परवाह नहीं तुम कौन से स्टार हो। तुम सब रास्ते से हट जाओ। पुराने शिया का फुल स्काई स्टार से क्या लेना देना है? ये हथियार तस्कर? मुझे नहीं पता, वे इसी इलाके से हैं। सबसे बड़े हथियार तस्कर, हर एक खूंखार हत्यारा है। अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दो। अर्जुन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक अभिभावक हूं। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे हथियार तस्कर से कैसे कर सकता हूं? तुम क्या सोच रहे हो? क्या शानदार उपाधि है। मुझे गिरफ्तार करो। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी बेटी मेरी है। मुझे छोड़ो। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मैं गोली मार दूंगा। मुझे गोली मार दो। मुझे मजबूर मत करो, मैं सच में गोली मार दूंगा। अर्जुन, मुझे उकसाओ मत। चलाओ, गोली चलाओ। बस इतना ही कर सकते हो। चूंकि ऐसा है, अब से तुम्हारी बेटी मेरी है। अर्जुन, मेरा पहले से ही एक मंगेतर है। मंगेतर? वह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। रोहन, सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहन, चलो अभी शादी कर लेते हैं। क्या हमने तय नहीं किया था कि जब तक मैं अपने पिता की कंपनी का पूरा वारिस नहीं बन जाता तब तक हम शादी नहीं करेंगे? मैं तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे इनमें से किसी बात की परवाह नहीं है। मुझे बस इस बात की परवाह है कि मुझसे शादी करने वाला इंसान तुम हो। सिया, तुम्हें पाना मेरी जिंदगी की सबसे खुशी की बात है। चलो अगले महीने शादी कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। छोटे बच्चों, आज तुम क्या बनाना चाहते हो? मुझे बनाओ। अर्जुन, मेरी अगले हफ्ते शादी हो रही है, दोबारा मत आना। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी? 3 साल पहले मेरे भाई को तुम्हारी हेक्साग्राम गोली ने मार डाला था। क्या वह तुम थे? वह एक दुर्घटना थी, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। एक दुर्घटना? अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम जैसे कमीने पर कौन विश्वास करेगा? अर्जुन जी, आप आ गए। आपके दान की वजह से 100 मिलियन हमारा यह छोटा सा कल्याण गृह विकसित हो पाया। बच्चे कैसे हैं? वे बहुत अच्छे से ठीक हो गए हैं। आपके चिकित्सा संसाधनों के साथ हमारे बच्चों का भविष्य का स्वास्थ्य सुनिश्चित है। आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। तो कल्याण गृह को गुप्त रूप से वित्त पोषित करने वाला वह बड़ा मालिक असल में अर्जुन है। मैं बच्चों के लिए कुछ फल धोने जाती हूँ। डायरेक्टर मैडम, मैं सिया को थोड़ी देर के लिए उधार लेना चाहूंगा। जरूर सिया,
आज का स्वयं सेवा कार्य पहले ही खत्म हो चुका है, तुम जाओ। तुम सबके पास जल्द ही एक और पुस्तकालय होगा। धन्यवाद अर्जुन जी, धन्यवाद। अर्जुन, मुझे नीचे उतारो। अर्जुन, तुम कमीने। अभी भी भागने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो? अर्जुन, मैं तुमसे शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। मेरे अलावा कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, यहाँ तक कि तुम खुद भी नहीं। मेरी जिंदगी मेरा अपना फैसला है। अर्जुन, बाहर निकलो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अर्जुन, मुझे नीचे उतारो। अर्जुन, मुझे नीचे उतारो। अर्जुन, पास मत आना। सिया, शांत हो जाओ। मैं तो तुम्हें बस सरप्राइज देना चाहता था। देखो, सिया, हम 7 साल से बिछड़े हुए थे। 3 महीने और 4 दिन। आखिरकार मैंने तुम्हें देख लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम कृपया मुझे फिर से छोड़कर नहीं जाओगी? लेकिन तुमने मेरे भाई को मार डाला। मैंने नहीं मारा। दिखावा बंद करो। बॉस, तुम्हारी काबिलियत के साथ तुम्हें कैसी औरत नहीं मिल सकती? वो ही क्यों? क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। मैं उसे एक घर दूंगा। पिताजी, सिया के साथ मेरी शादी शायद जल्दी करनी पड़े। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं? क्या हमारे परिवारों ने बचपन में हमारी शादी तय नहीं की थी? वो सब पुरानी बातें हैं। वो राज अब तो बस एक छोटा मोटा पुलिस वाला है। उसकी बेटी, वो तो बस एक फ्लाइट अटेंडेंट है। हमारे परिवार के लिए वो किस काम की? अपने अंकल ली को देखो, वो अब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर हैं। उनकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है। तुम दोनों साथ में अच्छी जोड़ी बनोगे। ध्यान से सोच लो। पिताजी, लेकिन मैं सिया से प्यार करता हूं। स्वागत है। स्वागत है। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? चुप रहो और वहीं खड़े रहो। बॉस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी साली के सहकर्मी से ऐसे बात करने की? अर्जुन, तुम हमारे काम में बाधा डाल रहे हो। मैंने फर्स्ट क्लास टिकट खरीदे थे। हम सबने खरीदे थे। तो फिर स्पेशल लेन में जाओ। लेकिन वहां जो खड़ी है वो तुम नहीं हो। इस प्लेन को उड़ाकर किन परिवार की शूटिंग रेंज तक ले जाओ। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा प्राइवेट जेट है? ये प्लेन मेरे लिए खरीदो। तुम
तुम जब चाहो खरीद क्यों सकते हो और जहाँ चाहो जा सकते हो। यहाँ अभी भी इतने सारे लोग हैं। बिल्कुल, हमने भी अपने टिकट खरीदे हैं। हमें तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? जो भी रीबुक करना चाहता है वो ले सकता है। अब हम दोनों ही बचे हैं। अर्जुन, तुम ऐसे बहुत बोरिंग हो। मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। अर्जुन, तुम मुझे असल में कहाँ ले जा रहे हो? मेरे साथ मरने के लिए। तुम क्या कर रही हो? सिया, गोली चलाओ। अगर मैं तुम्हारे हाथों मरूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम हिम्मत क्यों नहीं करती? तो मैं पीछे हट जाऊंगा। सिया, मैं बस यहीं खड़ा रहूंगा, तुम्हारे मुझे सजा देने का इंतजार करते हुए। अर्जुन, मैं तुम्हें सचमुच मार दूंगी। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। भाई, क्या यही किस्मत का फैसला है? सिया, अर्जुन, मुझे घर जाने दो, वरना अगली गोली मेरे सिर पर लगेगी। ठीक है। इस बीच मैं तुम्हारे लिए सगाई के तोहफे तैयार करूंगा। पिताजी, मैंने सुना अर्जुन तुम्हें एयरपोर्ट पर ढूंढने आया था। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन वह हमें जाने नहीं देगा। पिताजी, मैं पहले रोहन के साथ शादी करने के लिए पड़ोसी देश जाना चाहती हूँ। इस तरह अर्जुन हार मान लेगा। ठीक है। हे अर्जुन, तुम वापस आ गए, इधर आओ। यह एक प्रमुख राज्य के गवर्नर की दत्तक बेटी है, वंशिका। तुम दोनों सचमुच स्वर्ग में बने जोड़े हो। अच्छा, मेरी एक मंगेतर है। मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम्हें तुरंत उस औरत से रिश्ता तोड़ना होगा और वंशिका के साथ रहो। उसके गॉडफादर गवर्नर हैं। मैं फिर से कहूंगा, मेरी पहले से ही एक मंगेतर है। यह माता पिता का फैसला है, बिचौलिए की बात है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बहुत बुरा हुआ, तुम मेरी सौतेली माँ हो। जब मैं पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता था, तुम्हें परवाह नहीं थी। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, तब भी तुम्हें परवाह नहीं थी। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम मेरा सम्मान नहीं करती। तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं है। भूलना मत, इस घर का मालिक मैं हूँ। तुम बॉस, ताजा खबर, मिस सिया और रोहन शादी करने के लिए पड़ोसी देश जा रहे हैं। हथियार ले लो। हाँ। हे भगवान, आंटी, क्या तुमने मुझसे और अर्जुन से वादा नहीं किया था कि हमारी शादी होगी? अगर हमारी शादी नहीं हो पाई तो जो फायदे मैंने तुम्हें देने का वादा किया था, जैसे फुल स्काई स्टार, सैन्य कंपनी के शेयर, वो चले जाएंगे। वंशिका, चिंता मत करो, इधर आओ। आंटी तुम्हें और अर्जुन को मिलाने में जरूर मदद करेंगी। लेकिन ये मिस सिया आखिर है कौन? उसमें मेरी आदमी को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? उसे मरना होगा। रोहन,
धन्यवाद। चाचा जी, आप बहुत दयालु हैं। हम बचपन से पड़ोसी रहे हैं। इसके अलावा सिया और मेरी जल्द ही शादी होने वाली है। हम परिवार हैं। अब से सिया का अच्छे से ख्याल रखना, वरना मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। चिंता मत करो चाचा जी, मैं निश्चित रूप से सिया का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बॉस, लक्ष्य 1 किलोमीटर आगे है, क्या हम चलें? चलो। गाड़ी से बाहर निकलो। गाड़ी से बाहर निकलो। चलो। सिया, मुझे नाराज करने के परिणाम मुझे उम्मीद है तुम झेल पाओगे। अर्जुन, तुम कमीने, तुमने सिया के भाई को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें भयानक मौत मरनी चाहिए। रोहन, क्या उसके लिए बुरा लग रहा है? भूलो मत, तुम मेरी मंगेतर हो। मैंने कभी तुम्हारी मंगेतर बनना स्वीकार नहीं किया। हमें जाने दो, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। चलो, यहीं गोली चलाओ। चलाओ। तुमने सच में इस बेकार आदमी के लिए मुझे गोली मार दी? कोई बात नहीं, आखिरकार हम एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूं। अब से तुम्हें ठीक से व्यवहार करना चाहिए, वरना मैं आज जो किया वही करूंगा और तुम्हारे पिता के कार्यस्थल पर सैन्य नियंत्रण कर लूंगा। सिया, नहीं सिया, उसके साथ मत जाओ। सिया, क्या तुम मरना चाहते हो? अर्जुन, वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? क्या तुम जीना छोड़ चुके हो? अर्जुन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हें संभाल नहीं सकता? मानो या न मानो, मैं ऐसे लोगों को बुलवाऊंगा जो तुम्हारी कंपनी के शेयर शॉर्ट सेल कर देंगे और तुम्हें मिनटों में दिवालिया बना देंगे। राज, है ना? 5 मिनट के अंदर मेरा सशस्त्र हेलीकॉप्टर बेड़ा तुरंत तुम्हारी कंपनी की इमारत को फाड़ डालेगा। 10 मिनट के अंदर मेरी विशेष बल टीम तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को पकड़ सकती है बहामास में। 30 मिनट के अंदर तुम्हारे परिवार के सारे राज आ जाएंगे पुलिस प्रमुख के दफ्तर में। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे निपट सकते हो? पिताजी, मैं इस जीवन में सिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। कृपया मेरी मदद करो। मेरे नासमझ बेटे, क्या तुम्हारे पास सशस्त्र हेलीकॉप्टर हैं? क्या वह एक साधारण वेटरेस इसके लायक है? श्रीमान अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बेटा नासमझ है। उसने आपका समय बर्बाद किया। कृपया आगे बढ़े। ससुर जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राज, तुम तो बस एक छोटे पुलिस वाले हो। मेरे लिन परिवार को नीचे मत खींचो। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, पर हमें है। ससुर जी, वह काफी होशियार है। लगता है मैंने उसे गलत समझा। पिताजी, मुझे छोड़ो। अर्जुन, मैं तुमसे लड़ूंगा। रोहन, बेटा, एक और शब्द कहो और मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सिया,
ससुर जी, हम फिर मिलेंगे। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। सिया, नहीं। सिया, मुझे जाने दो। ये वो सगाई के तोहफे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। वो शादी की पोशाक तुम्हारे लिए बनवाई थी एक विश्वस्तरीय डिजाइनर ने। क्या तुम्हें यह पसंद है? मुझे नहीं, और मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे मत छुओ। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए सहमति दी है, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे भाई को चोट पहुंचाओ और मेरे बचे हुए आखिरी परिवार को मुझसे छीन लो। मैं फिर से कहूंगा, मैंने वो नहीं किया जो तब हुआ था। क्या तुमने तब मेरे भाई का गला घोंटा था? चूंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मैं एक पूरा खलनायक बन जाऊंगा। दफा हो जाओ। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी नफरत, तुम्हारे आंसू, ये सब मेरे हैं। यह सबसे अच्छा पदक है जो मैं पहनता हूं क्योंकि यह तुमसे मिला है। तुम पागल हो। एक पागल? मैं हमेशा से एक पागल था। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी, तुमने कहा था कि तुम्हें एक तारा चाहिए? मुझे याद है। अर्जुन, हम अब वापस नहीं जा सकते। तो चलो फिर से शुरू करते हैं, वरना मैं निश्चित रूप से कुछ और भी ज्यादा पागलपन करूंगा। क्या मेरे पिताजी? मैं अभी आती हूँ। मेरे पिताजी के साथ कुछ हुआ है। मेरे रास्ते से हट जाओ। बॉस, क्या हमें पीछा करना चाहिए? जरूरत नहीं, वह बच नहीं सकती। वह हमेशा मेरी रहेगी। सिया, तुम आखिरकार वापस आ गई। क्या हुआ? मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ? किसी ने अंकल जिया की रिपोर्ट की है। कहा कि उन्होंने अपराधियों को पनाह दी। अब पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। असंभव। मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं करेंगे। यह अर्जुन ही होगा। उसने देखा कि तुम उसे नहीं मानोगी, इसलिए उसने तिकड़म लगाई। अंकल जिया की रिपोर्ट करके उन्हें जेल भेज दिया। तो फिर से शुरू करते हैं, वरना मैं निश्चित रूप से कुछ और भी पागलपन करूंगा। यह वही है। वह एक जानवर है। वह जरूर इस तरीके से तुम्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर करना चाहता है। मुझे पता था। वह मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। डरो मत, मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ गवर्नर से मिलने चलूंगा। वह और मेरे पिताजी पुराने दोस्त हैं। वह निश्चित रूप से अर्जुन से निपटने में हमारी मदद करेगा। भले ही अर्जुन के पास बहुत शक्ति हो, वह गवर्नर का मुकाबला नहीं कर सकता। धन्यवाद। मैं कोई बात नहीं, डरो मत, डरो मत। अर्जुन, तुम्हारी हार निश्चित है। माफ कीजिए, गवर्नर के पास आज समय नहीं है। बस हमें 1 मिनट के लिए गवर्नर से मिलने दीजिए। यह मामला जुड़ा है एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन से। अगर यह कोई आपात स्थिति है तो आप पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पिता लिन यू हैं और वह गवर्नर के अच्छे दोस्त हैं।
कृपया हमें अंदर आने दें। गवर्नर के बहुत सारे दोस्त हैं। माफ करना, कृपया चले जाइए। मैं सिया, कोई बात नहीं, तुम पहले घर जाओ, मैं कोई और रास्ता सोचूंगा। क्या ये अर्जुन की मंगेतर नहीं है? तुम मेरे संरक्षक के दरवाजे पर क्यों रो रही हो? मुझे अब याद आया, अर्जुन ने मुझे बताया था तुम्हारे पिता जेल चले गए। तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारे पिता के लिए तो नहीं है। मैं तुम्हारे पिता को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें खुद को थप्पड़ मारना होगा और मुझसे माफी मांगनी होगी। किस आधार पर? मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि तुमने अर्जुन को बहकाया। बहकाया? तुम उसे कह सकती हो मुझसे दूर रहने को। ठीक है, अगर तुम खुद को थप्पड़ मारो और कसम खाओ कि तुम स्वेच्छा से अर्जुन को छोड़ दोगी और ऐसी जगह चली जाओगी जहाँ हम तुम्हें फिर कभी नहीं देखेंगे, तो मैं मान जाऊंगी। वरना तुम्हारे पिता जेल में कष्ट उठाना पड़ेगा और मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। या तो खुद को थप्पड़ मारो और माफी मांगो, या तुम्हारे पिता हमेशा रहेंगे एक अंधेरी धूप रहित जेल में। 3, 2, 1। बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही मैं खुद को थप्पड़ मारूंगी और माफी मांगूंगी, तुम मेरे पिता को बचा लोगी। ये मेरे मूड पर निर्भर करता है। याद रखना कि तुम अर्जुन को हमेशा के लिए छोड़ दो, वरना तुम्हारे पिता अपनी जान गंवा देंगे। संरक्षक, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। अब तुम उस औरत के पिता को जाने दे सकते हो। जल्दबाजी नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया है, लेकिन मेरा नहीं। तुम्हारा लक्ष्य? अर्जुन की कंपनी के मिसाइल डिजाइन पेटेंट अभी तक मुझे सौंपा नहीं गया है। ये स्थिति एक बेहतरीन मौका है उस पर थोड़ा दबाव डालने का, और इसी बहाने तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाने का, ताकि उसे पता चले मेरी गोद ली हुई बेटी को ठुकराने की कीमत। धन्यवाद संरक्षक। संरक्षक बहुत अच्छे हैं। गर्दन। हेलो मिस वंशिका, आप मेरे पिता को कब जाने देंगी? जब मेरा मन करेगा। क्या? हेलो हेलो। हेलो। वापस आओ, मैं तुम्हारे पिता को जेल से छुड़ा दूंगा। रोहन, रोहन, क्या हुआ? मेरे पिता। सिया, मुझे माफ कर दो। राज्यपाल को छोड़कर कोई भी अर्जुन का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता। लगता है मुझे अर्जुन के पास जाना होगा। सिया, तुम नहीं जा सकती। मुझे कोई और रास्ता सोचने दो। जैसा आपने चाहा, मैं वापस आ गई हूँ। मुझे तुम्हारी आंखों में वह नजर पसंद नहीं है। मुझे उस तरह मत देखो। तुम्हें क्या करना होगा मेरे पिताजी को जेल से बाहर निकालने के लिए? मैं चाहता हूं
मैं चाहता हूं कि तुम सचमुच मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। अर्जुन, मुझे वह नाम पसंद नहीं है। कोई और नाम इस्तेमाल करो। अर्जुन, मुझे छोड़ो। मैंने कहा मुझे यह पसंद नहीं है। किन साहब, मैं सहमत हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए सहमत हूँ। मुझे पसंद है कि तुम अब मुझे संबोधित कर रहे हो। मेरे पिताजी को बाहर निकालो। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। अच्छी नींद लो, मैं वापस आऊंगा। यह पेटेंट तुम्हारा है। धन्यवाद किन साहब। कल मैं चाहता हूं कि सिया के पिता को जेल से रिहा किया जाए। रुको किन साहब, मेरे पास एक और बात है। मैं आपसे एक एहसान मांगना किन साहब, क्या आप जानते हैं वंशिका मेरी धर्म बेटी है। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं बस उसका पक्ष लेना चाहता हूं। आपके बाद किन साहब। मेरे पिताजी को बाहर निकालो। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। अच्छी नींद लो, मैं वापस आऊंगा। क्या वह फुल स्टार्स के मिस्टर किन नहीं हैं? क्या वह टेक्सास के सबसे शक्तिशाली हथियार डीलर नहीं है? अर्जुन कोई खास नहीं है। एक कागजी शेर। मुझे लगता है कि हमारा घर तारों भरे आसमान जैसा हो सकता है। जहाँ तारे हैं, मुझे किसी भी अंधेरे से डर नहीं लगता। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा होना ही मेरा घर है। सिया, मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक घर दूंगा। बॉस, गाड़ी रोको वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रोको बॉस। छोटे केन, तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो। युवाओं को वास्तव में अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है। घर जाओ और आराम करो। सिया का पिता कल घर जा सकता है। धन्यवाद गवर्नर। युआनजो, तुम बस एक मामूली इंसान हो। तुम घटिया हो। तुमने सचमुच सिया निंग के पिता को मजबूर करके उससे शादी की। तुम एक जानवर हो। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? इस कचरे को छूना हमारे हाथों को गंदा करेगा। युआनजो, हद से ज्यादा मत बढ़ो। तुम सिया निंग से बिल्कुल प्यार नहीं करते। सिया निंग और मैं सचमुच प्यार में हैं। हम हमेशा साथ रहेंगे।
मैं सियानिंग के लिए मर सकता हूँ। क्या तुम कर सकते हो? बेशक। क्या तुम्हें लगता है मैं मौत से डरता हूँ? डरते हो? डरते हो? हारने वाले। तुम कहीं भी आसपास नहीं हो। तुम जल्द ही मेरी पत्नी बनने वाली हो। मेरे पापा कहाँ हैं? हमें शादी का सर्टिफिकेट मिल गया। तुम्हारे ससुर जी वापस आ जाएंगे। असंभव। अगर मैं अपने पापा से नहीं मिल पाई तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो पहले तुम्हारे ससुर जी से मिलते हैं, फिर शादी का सर्टिफिकेट लेंगे। युआन जो, तुम्हें सचमुच खेलना पसंद है, रोमांचक चीजों के साथ, है ना? अच्छे से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे ससुर जी से मिलने जा रहे हैं। जरूरत नहीं है। सियानिंग, पापा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ससुर जी, सियानिंग और मैंने पहले ही शादी का सर्टिफिकेट लेने की तैयारी कर ली है। शादी जल्द ही होगी। हमें आपके आशीर्वाद की उम्मीद है। युआनजो, तुम जानवर हो। तुमने इन नीच तरीकों का इस्तेमाल किया सियानिंग को मजबूर करने के लिए। तुम मेरे दामाद बनने के लायक नहीं हो। पापा, मैं तुम्हारे ससुर से मिल चुका हूं। हमें शादी का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। पापा, उन्हें पकड़ो। मुझे जाने दो। पापा, जल्दी अपने ससुर को अस्पताल ले जाओ। हाँ। क्यों युआनजो, तुम क्या कर रहे हो? यह मैं नहीं था। दफा हो जाओ, दिखावा करना बंद करो। सियानिंग, अभी मेरी चिंता मत करो। जल्दी से इस जानवर से दूर हो जाओ। जल्दी से उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ससुर जी कैसे हैं? अर्जुन, तुम कमीने, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने यह किया है तो मैं अपनी जान देकर चुकाऊंगा। यहाँ से निकल जाओ। तुमने सिर्फ सिया के भाई को नहीं मारा, अब तुमने उसके पिता को भी नुकसान पहुंचाया है। तुम सुअर और कुत्तों से भी बदतर जानवर हो। क्या यह एक अस्पताल है और तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? बस करो, अर्जुन। मरीज का बहुत खून बह गया है। वह अभी कोमा में है। उसे निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। सिया, तुम्हें उसे छूने का कोई हक नहीं है। डैड, डैड, क्या मुझे मारना चाहते हो?
अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे ससुर को नुकसान पहुंचाया है तो तुम अभी मुझे मार सकती हो। अर्जुन, तुम में से असली कौन है? सिया 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 अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। यह एक अस्पताल है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। किसने कहा था तुम्हें राज को चोट पहुंचाने को? हाँ हाँ, मिस वंशिका ने मुझे $70,000 दिए यह करने के लिए। तो तुम्हें पैसे लेकर काम करना पसंद है ना? तो फिर इसे भी निपटा दो। माफ करना बॉस अर्जुन, माफ करना बॉस अर्जुन, मैं गलत था बॉस अर्जुन, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। तो क्या मेरे डैड की चोट तुम्हारी वजह से लगी थी, है ना? क्या तुम अपने वादे से मुकर रहे हो? मैं तुम्हारे ससुर को वापस भेज सकता हूँ। नहीं, मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। तुम हमेशा मेरी रहोगी। सिया, अगर हम यह उसके सामने करें तो क्या यह और भी रोमांचक नहीं होगा? अर्जुन, तुम बिल्कुल जानवर हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। बॉस, यह हमने हैक करके पाया है वंशिका के कंप्यूटर से। मैं तुम्हारे डैड को बचाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को थप्पड़ मारना होगा और मुझसे माफी मांगनी होगी। 3, 2, 1। ओह, दर्द हो रहा है। माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं करना चाहिए था अर्जुन को बहकाना। ऐसी बदसूरत औरत कौन सा आदमी उसे चाहेगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? हमने यह भी पता लगाया है कि राज का कारावास गवर्नर के साथ मिलकर उसने तय किया था। लगता है वंशिका नहीं चाहती कि तुम और मिस सिया की शादी हो। अर्जुन, इतनी देर से मुझसे मिलने आए हो, क्या कोई बात है? अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? घुटनों पर बैठो। तुमने क्या कहा? अर्जुन, मेरा गॉडफादर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा कोई गॉडफादर नहीं रहेगा। डेके स्टेट के गवर्नर पर अवैध और अनुशासनात्मक उल्लंघनों की रिपोर्ट की गई थी और उन्हें पद से हटा दिया गया है। अगर तुमने फिर कभी सिया को परेशान करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, एक एक करके। तुम क्या कहना चाहते हो? अर्जुन, वो प्यारी सी सिया, वो तो बस एक फ्लाइट अटेंडेंट है, एक ऐसी वैश्या जो साध्वी होने का दिखावा करती है। उसके साथ तुम्हारा होना तो बस तुम्हारे दर्जे को गिराना है। वंशिका बहुत अच्छे खानदान से है, उसे तुम्हारी पत्नी होना चाहिए। तुम देखो तुम वंशिका के साथ कैसा व्यवहार करते हो, जल्दी से उससे माफी मांगो। अर्जुन, मुझे पहले से पता है कि मैं गलत थी। अब से मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारे करियर को अगले स्तर पर ले जाने में। तुम दोनों खुद को क्या समझते हो? मैं अब से अगर तुम दोनों सिया का अपमान करने की हिम्मत की तो तुम दोनों को किन परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा? अर्जुन, वंशिका, चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। आंटी तुम्हें जरूर मदद करेंगी उससे मिलाने में। लेकिन उस कुतिया के आसपास रहते हुए मैं कभी नहीं रह पाऊंगी अर्जुन के साथ। जब वो इतनी बेवकूफ है तो क्यों न हम उसे हमेशा के लिए गायब कर दें? रोहन, तुम आज मुझे मिलने के लिए बुलाए हो, तुम क्या बात करना चाहते थे? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अर्जुन से। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धन्यवाद रोहन। कोई हिलेगा नहीं।
नीचे बैठ जाओ, जमीन पर लेट जाओ, वहीं रहो। मुझे मत मारो। ये वही है, मेरे साथ चलो चलो। रुको रुको, नीचे बैठ जाओ। मुझे मत मारो। बच्ची, रोना बंद करो। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में क्या सारी व्यवस्था हो गई है? चिंता मत करो बॉस, सब कुछ तय हो गया है। तो मैं अभी जाता हूँ और सिया को संभालता हूँ। बॉस, कुछ गड़बड़ है। सिया को रोहन ने बुलाया है फिल्म देखने के लिए। क्या? इससे भी बुरा कुछ है, वे कुछ बुरे लोगों से भिड़ गए। सिया के पास अब एक बम बंधा हुआ है। क्या? गाड़ी में बैठो। जी सर। सिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूं। यहीं रुको। अर्जुन, आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी प्यारी महिला को तुम्हारे सामने मरते हुए देखो। सब लोग बैठ जाओ और तमीज से रहो। ब्रावो 2 कोड रेड। हाँ, कोड रेड। सिया, डरो मत। अर्जुन, अगर मैं मर जाऊं तो कृपया मेरे पिता को बख्श देना। चुप रहो, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बॉस, बम फटने वाला है, चलो पहले चलते हैं। बॉस, भागो। बॉस, मुझे औजार दो, मुझे औजार दो। सिया, ठीक है सिया। ओह, एक हीरो, यह एक उद्धार करता है जिसने सबकी जान बचाई। बिल्कुल सही, अर्जुन हमारा उद्धार करता है। आज के बाद अगर कोई कहेगा कि फुल स्टार कंपनी के लोग और अर्जुन बुरे लोग हैं, तो मैं सबसे पहले असहमत होऊंगा। बिल्कुल सही। अर्जुन, कृपया ठीक रहो। अर्जुन, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अर्जुन, 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 अर्जुन। अर्जुन खतरे का दौर पार कर चुके हैं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर। वह इतना मूर्ख क्यों है? क्या यह मेरे लिए लायक था? क्या यह मेरे लिए इसके लायक था? सिया, असल में मालिक ने तो आपके पिता को जेल मालिक ने नहीं भिजवाया था। यह वंशिका थी जिसने राज्यपाल के साथ मिलकर यह सब करवाया था। आपके पिता को बचाने के लिए मालिक ने स्वेच्छा से राज्यपाल को उन्हें अपमानित करने दिया, जिससे उनकी सारी इज्जत चली गई और कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिर गए, जिससे उनकी सारी इज्जत चली गई और कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिर गए। मैं इतने सालों से उनके साथ हूं। सिया, वह सचमुच आपसे प्यार करता है। सिया,
आपके भाई की घटना के बारे में। वह गोली जिसने आपके भाई को मारा किसी ने चुराई थी, खास तौर पर उसे मारने के लिए। हमने उस आदमी को पकड़ लिया है और पुलिस को सौंप दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है, आप अधिकारी सिया से पूछ सकती हैं। सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरे लिए गोली खाई। क्या तुमने सचमुच उम्मीद की थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें चले जाना चाहिए। इस बार मेरा मतलब यही है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया। वह मुझे अधिकारी झांग ने बताया। धन्यवाद। अर्जुन, चलो शादी करते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा चलो शादी करते हैं। तुम्हारी चोट। तुमने क्या कहा? मैंने कहा चलो शादी करते हैं। तुम्हारी चोट। अपनी बात से मुकरने की हिम्मत मत। मुझे सचमुच नहीं पता कि अर्जुन क्या सोच रहा है। बस एक ऐसी महिला जिससे वह प्यार नहीं करता और वह तैयार है उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को। ये छोटी कमीनी। पहले उसने विरोध किया, फिर उसने कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगी और अंत में वह फिर भी वापस आ गई। कितनी पाखंडी कमीनी है। कोई बात नहीं, तुम ही इकलौती बहू हो जिसे मैं स्वीकार करती हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को भी आसानी नहीं होगी। मुझे लगता है तुम में से कोई नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को आसानी हो। अब से सिया इस घर की मालकिन है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? अर्जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच शादी करोगे इस पाखंडी कमीनी से। वंशिका, अगर तुमने हिम्मत की उसे फिर से अपमानित करने की तो मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। आज खबर देखी? अर्जुन तो कितने बड़े परोपकारी हैं। उन्होंने न केवल स्थापित किया इतने सारे कल्याणकारी घर, बल्कि उन्होंने दान भी दिया इतने सारे होप प्राइमरी स्कूलों को। हाँ, मैंने सुना है कि उन्होंने एक स्थापित भी किया है चैरिटी फाउंडेशन, विशेष रूप से मदद करने के लिए जरूरतमंदों की। वो इतने हैंडसम और दयालु हैं, लगभग एक सपनों के प्रेमी। सिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें मिला इतना बेहतरीन पति। यह सचमुच ईर्ष्यास्पद है। उन्होंने हमेशा बहुत मेहनत की है। कैसा है? काफी प्रभावशाली है ना? वाह, यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसे आजमाओ। तुम पहले चखो। क्या तुमने यह बनाया? यह बहुत अच्छा है। स्वादिष्ट। तो मैं अब से हर दिन तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। लेकिन तुम इस क्षेत्र के एक बड़े हस्ती हो, मेरे लिए खाना बनाना क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, अर्जुन। इस पल हम एक नई शुरुआत करेंगे। क्या देख रही हो? मैं तुम्हें नहीं दिखा रही हूँ। मैं सोच रही थी हमारे साथ बिताए समय के बारे में। अब से मैं तुम्हें और अधिक खुशी दूंगा। इस पर मुहर लगा दो, कोई पीछे हटने वाला नहीं। वंशिका, जब हम बड़े हो जाएंगे
हमारा घर कैसा होगा? मैं कल्पना करती हूँ हमारा घर तारों से भरा आसमान होगा। तारों वाली जगह पर मुझे अंधेरे में भी डर नहीं लगेगा। और क्या? और हाँ, बिस्तर के पास हमारी एक साथ तस्वीर होगी। आंगन में एक झूला होगा। तुम मेरे साथ सूर्यास्त देख सकते हो। और वहाँ होना चाहिए एक बड़ा रसोई घर, ताकि तुम मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन पका सको। मेरे खाना पकाने के कौशल खैर छोड़ो, लेकिन ये जरूरी चीजें नहीं हैं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारा होना ही मेरा घर है। वंशिका, मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक घर दूंगा। मैं तुम्हें गंभीरता से ले रही हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। और तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे समुद्र सबसे ज्यादा पसंद है। जब मैं मर जाऊंगा, मैं समुद्र में लौटना चाहता हूँ। यह सपना फिर से। तुम जाग गई हो? मैंने अभी एक सपना देखा। मैंने 10 साल पहले हमारे बारे में सपना देखा था। तुमने और क्या सपना देखा? मैंने सपना देखा कि तुमने तब मुझे घर देने को कहा था। चिंता मत करो। जो मैंने तुमसे वादा किया था, मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। सच में? हम्मा, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? वंशिका, तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। माफ करना, आजकल तुम ठीक हो? क्या अर्जुन तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं बहुत ठीक हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह हाँ, मैंने हैमर आर्मामेंट को बड़ी रकम दी है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वे जल्द से जल्द अर्जुन से छुटकारा पा लेंगे। इस तरह मैं तुम्हें उस कमीने से दूर ले जा सकता हूँ। वह बिल्कुल भी कमीना नहीं है। उसने मुझे सिनेमा में बचाया था, तुम्हारी तरह नहीं। तुम भाग गए और मुझे छोड़ दिया। मुझे फिर से ढूंढने मत आना। मेरी शादी हो चुकी है। क्या? तुमने उस जानवर से शादी कैसे कर ली? बस बहुत हुआ। वह मेरे पति हैं। कृपया सम्मान दिखाएं। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पिता की और चिंता करो। आखिर वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं। ऐसा करके केवल उनका बोझ ही बढ़ता है। वंशिका, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? हाँ। अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था वंशिका अपना पुराना प्यार नहीं भूली है ना? इतनी देर हो गई है और वे अकेले डेट पर है। तुम्हारे लिए उसके दिल में बिल्कुल जगह नहीं है। चुप रहो। अर्जुन, तुमने यह अपनी आंखों से देखा है। ये सब सच है। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने कहा चुप रहो। इसे जला दो। जी। यह क्या है? यह क्या है? तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारी हिम्मत किसने की मेरी पत्नी को छूने की? यह सिया और मेरे बीच की बात है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अर्जुन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसे सिखाओ कि नैतिकता की हद क्या होती है। गलत गलत गलत। मैं गलत था। माफ करना। बॉस, क्या आप चाहते हैं? मैंने पहले ही शादी कर ली है।
मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं है जब मेरे हाथ खून से सने हों। हे नहीं नहीं नहीं। अगर तुमने सिया को दोबारा छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चलो चलते हैं। अर्जुन, तुम बस इंतजार करो। तुम और सिया का अंजाम निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। आह आह आह। सिया, इस बार तुम्हें निश्चित रूप से मेरा अफसोस होगा। अर्जुन, तुम वापस आ गए हो। मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी का स्नान तैयार कर दिया है। हे अर्जुन, मुझे बताओ, आज रात तुमने किसे देखा? मैंने किसी को नहीं देखा। सच में? मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। आज रात तुमने किसे देखा? मैंने देखा था रोहन को। अच्छी लड़की, बिल्कुल सही। मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे यह छिपाना नहीं चाहिए था। जब तक तुम मुझे बताते हो वही मायने रखता है। अब से तुम्हें रोहन से दोबारा मिलने की इजाजत नहीं है। सजा के तौर पर आज रात तुम सोओगी नहीं। अर्जुन, सिया, तुम दोनों बाहर निकलो, बाहर निकलो। रोहन, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? ये तुम हो, तुम दुष्ट महिला, जिसकी वजह से अर्जुन मेरे बेटे के अकीलीज टेंडन कट गए, जिससे वह सामान्य इंसान की तरह नहीं जी सकता। असंभव। अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। असंभव। अर्जुन के पिता को यहाँ लाओ, मैं आमने सामने उनका सामना करना चाहता हूँ। पिताजी, छोड़िए। सिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा दुश्मन बनूंगा। रोहन, मेरा विश्वास करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें सच्चाई का पता लगाने में मदद करूंगी। धन्यवाद सिया। बस यह है कि मुझे यह भी नहीं पता कि क्या मैं अभी भी खड़ा हो पाऊंगा। रोहन, अगर यह सच में अर्जुन ने किया है, मैं निश्चित रूप से अंत तक जिम्मेदारी लूंगी। वह तुम्हारा पति है, तुम बहुत दयालु हो। रोहन, क्या तुम मुझे बदनाम करने के अंजाम जानते हो? मुझे बदनाम कर रहा हूँ? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम लोगों ने क्या अच्छे काम किए हैं। अर्जुन, क्या यह सच है? संदर्भ से बाहर लिया गया एक वीडियो। इसका क्या मतलब है? तुम अभी भी बहस कर रहे हो। तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है, उसे सामान्य इंसान की तरह जीने में असमर्थ, सामान्य इंसान की तरह चलने में असमर्थ बना दिया है। पूरे डेक स्टेट में तुम्हारे अलावा और कौन है? जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारे बेटे की टांगे वाकई मेरे द्वारा तोड़ दी गई थी, तो क्या? अर्जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। अभी भी वही खूंखार, अत्याचारी इंसान। तुम उसे मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो। अर्जुन, मुझे जाने दो। मैंने कहा, मुझे पसंद नहीं है खून से सने हाथों वाले लोग। मैं तुम्हें उसकी परवाह करने की इजाजत नहीं दूंगा, या उसकी परवाह करने की। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है। सिया,
तुम उसे जाने दो। तुम चुप रहो। छोड़ दो। मैं फिर से कहूंगा, मैंने रोहन की टांगे नहीं तोड़ी। मेरी तरफ देखो। मैंने तुमसे कहा था, मुझे तुम्हारा खूंखारपन और क्रूरता पसंद नहीं है। सिया, मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हें बचाने के लिए था। अगर मुझे बचाने के लिए खून से सना होना पड़े तो मैं इसे नहीं चाहूंगी। मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ठीक ठीक क्या करना चाहिए ताकि तुम मुझे माफ कर दो? मैं चाहती हूँ कि तुम माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं, रोहन से माफी मांगो। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस हारे हुए से माफी मांगू जिसने बचपन से मुझे धमकाया है? ठीक है, मैं जाऊंगा। क्या दुर्लभ मेहमान है। राष्ट्रपति अर्जुन मेरा मजाक उड़ाने आए हैं, है ना? मुझे माफ कर दो। मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। राष्ट्रपति अर्जुन किसी से माफी मांगेंगे। मैंने सिया से वादा किया था कि मैं आकर तुमसे माफी मांगूंगा। हे, लेकिन इस तरह की माफी मुझे संतुष्ट नहीं करती। यह कैसा रहेगा? ठीक है, तो तुम मर सकते हो। आगे बढ़ो। अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो सिया को मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा सिया, मैं उसे भी वापस नहीं दूंगा। अर्जुन, चलो बात करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे कभी यकीन नहीं होता कि तुम, अर्जुन, किसी से माफी मांगोगे। अंकल शिया, आपका हमेशा से मेरे प्रति बहुत गहरा पूर्वाग्रह रहा है। वास्तव में 10 साल से भी पहले मेरी भी कुछ जिम्मेदारी थी। उस समय मुझे गुमराह किया गया था रोहन द्वारा। मेरा तुम्हारे प्रति पक्षपात था। अंकल शिया, मुझे याद है जब मैं छोटा था तुम मेरे साथ काफी अच्छे थे। तुम्हें अभी वो याद है ना? तो मुझे बताओ, सिया का क्या स्थान है तुम्हारे दिल में? सिया वह अकेली महिला है जिसे मैं जीवन भर सुरक्षित रखना चाहता हूं, जब से मैं छोटा था। अतीत के बारे में मुझे तुमसे माफी मांगनी है। क्या अब बहुत देर हो गई है? अंकल शिया, सिया का भविष्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। अंकल शिया, क्या तुम बेबीज ब्रेथ का मतलब जानते हो? सिया, यह अर्जुन की तरफ से है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन ने खास तौर पर मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना सिया, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम अब जा सकती हो। पिताजी। सिया, क्या तुम्हें वे सितारे मिले जो अर्जुन ने तुम्हें भेजे थे? अर्जुन? हाँ,
उसने इन सितारों को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैंने सुना है कि वो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए कई रातों तक जागा रहा। सिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें उसके बारे में गलत फहमियां हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो तुमसे सच में प्यार करता है। मैं जानती हूँ पिताजी। तुम भी मुझसे नफरत करती हो। सिया, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। आप घायल हैं। इसे देखो। मैंने सचमुच नहीं काटा रोहन की एड़ी का टेंडन। मुझे माफ कर दो। ये चोटें। क्या हुआ? क्या वे बहुत बदसूरत हैं? नहीं, मैं बस दुखी महसूस कर रही हूं। सिया, तुमसे मिलना 3 जन्मों का आशीर्वाद है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? पहले इसे देखो। क्या सिया गर्भवती है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास एक तरीका है उन्हें अलग करने का। कौन सा तरीका? मुझे जल्दी बताओ। अर्जुन, तुम वापस आ गए। तुम बहुत थक गए होगे। यह लो, थोड़ा पानी पियो। तुम यहां क्या कर रही हो? अर्जुन, अर्जुन, मेरा सिर यह इतना चक्कर क्यों खा रहा है? तुम ठीक हो अर्जुन? अर्जुन, भैया अर्जुन, तुम लग रहे हो बहुत थके हुए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? निकल जाओ। भैया अर्जुन, बस मुझे तुम्हारी मदद करने दो। निकल जाओ। भैया अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। क्या तुम्हें मेरी चिंता है या मेरे पैसे और रुतबे की? मैं क्या तुमने सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया? बेशक। अस्पताल के रिकॉर्ड कैसे हैं? सब कुछ तैयार है। अर्जुन जानता है कि वह पिता बनने वाला है। वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा।
सिया, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, कृपया चले जाओ। सिया, मुझे पता है तुम अब मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, लेकिन मुझे तुम्हें बताना ही होगा। अर्जुन धोखा दे रहा है। रोहन, हम पहले से ही शादीशुदा हैं। कृपया तथ्यों का सम्मान करो और अर्जुन पर कीचड़ उछालना बंद करो। सिया, मेरे पास सबूत है। अर्जुन तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। यह देखो। क्या? यह असंभव है। असंभव। यह सच है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन, माँ जानती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन पहले यह देखो। सिया गर्भवती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वह गर्भपात कराने वाली है। वह तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल नहीं चाहती। असंभव। वह शायद तैयारी कर रही है अपने पूर्व मंगेतर के साथ उड़ जाने की। अभी अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। मैं अर्जुन के पास जाकर उससे साफ साफ पूछूंगी। सिया, शांत हो जाओ। सिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? उसे मारना बंद करो। तुम उसे बचा रही हो, है ना? रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, मैं उसे मार डालूंगा। अर्जुन, पहले मेरी बात सुनो। रुको। तुम उसे बचाने के लिए इतनी बेताब हो, है ना? सही कहा ना? तुमने उसके लिए हमारे बच्चे का गर्भपात भी करा दिया। सिया, तुम ठीक हो? अर्जुन, तुमने पहले धोखा दिया था। मुझे माफ कर दो। सिया, तुम उस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैंने तुम्हें बोलने दिया था क्या? अर्जुन, यह खुद देखो। तुम गर्भपात नहीं कराना चाहती थी, तो यह तो नकली है ही। तो यह भी नकली है। निकल जाओ। सिया, मेरी बात सुनो। उसने कहा। क्या तुम मरने का इंतजार कर रहे हो? अर्जुन, मुझे थोड़ी देर घर जाना होगा अपने पिता को हमारे बच्चे के बारे में बताने। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है। बॉस, सैन्य अनुसंधान एवं विकास परियोजना के नतीजे आ गए हैं। हमें आपसे तुरंत इसकी पुष्टि करवानी है। कोई बात नहीं अर्जुन, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। मैं बस गर्भवती हूँ, इतनी नाजुक नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज रात लेने आऊंगा। ठीक है। सिया, सिया, तुम सचमुच उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? रोहन, मेरी शादी हो चुकी है। कृपया खुद का सम्मान करो। तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो? उसने तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए। तुम उसे माफ कैसे कर सकती हो? मुझे सच पता है, मेरे भाई की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं है। रोहन, मैं अब जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। सिया, अगर तुम दिल की नहीं सुनोगी तो मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना। मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये प्यारी सी अभी अर्जुन के साथ होगी, घर पर जश्न मना रही होगी। काश मुझे तब पता होता। मुझे बस उस डॉक्टर को जिसने नकली रिपोर्ट दी थी, जांच के दौरान उसका बच्चा गिरा देना चाहिए था। कमीनी, वो सिनेमा में ही क्यों नहीं मर गई? मुझे उस लुटेरे को सीधे बम फोड़ने देना चाहिए था। वह लड़की, उसकी हिम्मत कैसे हुई बनने की? किन परिवार की मालकिन? किन परिवार की कमान तो मुझे संभालनी चाहिए। किन परिवार की सारी संपत्ति मेरी होनी चाहिए। यह घटिया अर्जुन अपने पिता की तरह मरने लायक है। बस,
मुझे वो मिलना चाहिए जिसे अर्जुन प्यार करता है। ये पाखंडी महान सुंदरी। आखिरकार वो बेशर्मी से किन की पत्नी बनने की कोशिश कर रही है। मैं उसे मारना चाहती हूँ। तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन, मेरी बात सुनो, यह वैसा नहीं है जैसा तुमने सुना। मैंने तुम्हें बहुत पहले चेतावनी दी थी कि सिया को परेशान मत करना, पर तुमने सुना ही नहीं। अर्जुन, मेरी बात सुनो, हम जानते हैं कि हम गलत थे। अर्जुन, कृपया हमें जाने दो। हाँ अर्जुन, माँ जानती है कि वह गलत थी। देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इस नाते कृपया मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि तुम जानते हो कि तुम गलत थे, तुम बस डरे हुए हो। नहीं, हम नहीं है, हम नहीं है। मैं तुमसे निपटूंगा। नहीं। पिताजी। सिया, पिताजी, तुम कहाँ हो? मिस शिया, हम आखिरकार तुम तक पहुंच गए। तुम कौन हो? तुमने मेरे पिता का अपहरण क्यों किया? हम वॉरहैमर ब्रिगेड हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता जीवित रहें? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? यह आसान है। 1 घंटे के भीतर अर्जुन को ले आओ निर्दिष्ट स्थान पर और तुम्हारे पिता की जान बच जाएगी। पता तुम्हारे फोन पर भेजा जा चुका है। याद रखना, 1 घंटा, सिर्फ तुम और अर्जुन, वरना। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी अर्जुन को खोजने जाती हूँ। कृपया मेरे पिता को चोट मत पहुँचाना। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। चाचा शिया, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। रोहन, तुम हो? चाचा शिया, चिंता मत करो, आप जल्द ही यहां से निकल पाएंगे। तुम्हें असल में क्या चाहिए? मैं चाहता हूं अर्जुन से छुटकारा पाना, उसकी मैंटियंग सिंह मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंपनी, और वैसे भी तुम्हारी बेटी से शादी करना। क्या तुम अर्जुन से इतना नफरत करते हो? यह इसलिए है क्योंकि सिया उसे बहुत पसंद करती है। वह मरने लायक है, उसे बचपन से ही मर जाना चाहिए था। तुम कहते रहते हो कि तुम्हें सिया पसंद है, लेकिन तुमने उसे धमकाने के लिए मुझे अगवा कर लिया और अर्जुन को भी धमकाया। अगर तुम ऐसा करते हो, अगर सिया को पता चला तो वो क्या सोचेगी? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। जब तक अर्जुन मर नहीं जाता, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। हा। रोहन पागल हो गया है। मैं बस साथ निभा सकता हूं और खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ सकता हूं। मैं तुम्हारे नौजवानों के मामलों से तंग आ चुका हूं। बस ये है कि सिया को डराना मत। आप निश्चिंत रह सकते हैं, मैं जीवन भर उसका ख्याल रखूंगा। पिताजी, आप ठीक हैं। मैं आपको तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। चुप। मदद। हिलना मत। सिया, डरो मत, मैं हूं। रोहन, तुम हो। मेरे पिताजी को जल्दी छोड़ दो। अर्जुन कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए? मैं समझ गया, तुम्हें डर था कि उसे घेर लिया जाएगा, है ना? इसलिए तुमने अपने पिता के बारे में नहीं सोचा। राज, तुम्हारी जान उस गरीब लड़के से कम कीमती है, क्या तुम्हें पता है?
तुम अभी भी पीछे मुड़ सकते हो। बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने पैर तोड़ दूंगा। तुम क्यों नहीं चाहती मेरी तरफ एक बार भी देखना? क्यों? ऐसा क्यों है कि जैसे ही अर्जुन आता है पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है? दौलत, रुतबा, औरतें, सब उसी की हैं। क्यों? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों? रोहन, हिलना मत। शांत हो जाओ। जो भी है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अर्जुन को फोन करो और उसे कहो कि अकेला आए, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को मार दूंगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं। पिताजी, अभी करोगे? ठीक है, मैं फोन करूंगी। मैं फोन करूंगी। मेरे पिताजी को चोट मत पहुंचाना। हेलो अर्जुन, जल्दी से वहां आओ जहां हम बचपन में समुद्र तट पर जाया करते थे। तुम अकेले आना। अगर तुमने पहले मेरी बात सुनी होती तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते, है ना? यह सब तुम्हारी गलती है। डैड, डैड, मुझे छोड़ दो। डैड, क्यों? तुम उस नीच को क्यों स्वीकार करोगे? एक गरीब लड़के को दामाद के रूप में तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? मैं उससे किसी भी तरह कैसे बुरा हूँ? और तुम बचपन से पसंद हो। तुम्हारे लिए मैंने अर्जुन को फंसाया। मैंने कहा कि उसने कुछ चुराया है। मैंने उसे भगा दिया। मुझे लगा कि हम ठीक से साथ हो सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद वह अभी भी वापस आ जाएगा। वह सचमुच मरने लायक है। और तुम, बूढ़े आदमी, तुम भी मरने लायक हो। डैड, संतोषजनक। तुम क्यों रो रही हो? मेरे पास तुम्हारे लिए और भी विस्फोटक खबर है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई है। तुम्हारा अल्पजीवी भाई को भी मैंने ही मारा था। क्या कहा? तुम्हारा अल्पजीवी भाई, मैंने उसे भी मार डाला। क्या कहा तुमने? वह उस तरफ भागा। उसका पीछा करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह खतरनाक है। जाओ। जियामिंग, बस अच्छे से मर जाओ। मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा तुम्हारे सबसे प्रिय बहन का। मैं इसे रोक नहीं सकता। वह बचपन से ही मुझे नीचा दिखाता था। वह मुझे तुम्हारे साथ डेट करने नहीं देता था। तो अगर वह नहीं मरता तो कौन मरेगा? तो मैंने हथौड़ा मिलिटेंट को रिश्वत दी। उन्हें तुम्हारे भाई को मारने के लिए कहा जब वह मिशन पर था। लेकिन तुम्हारा भाई सचमुच भाग्यशाली है। वह बच निकला। तो मुझे यह खुद ही करना होगा। सही समय है। मेरी गोलियां हेक्साग्राम गोलियां हैं जो अर्जुन की कंपनी द्वारा विकसित की गई हैं। स्वर्ग स्वयं मेरी मदद कर रहा है। स्वर्ग, तुम क्या पुकार रहे हो? एक तीर से दो शिकार। रोहन, तुम जानवर हो। जानवर? मैं एक जानवर हूं, लेकिन आज तुम सब एक जानवर द्वारा मारे जाओगे। कौन? अर्जुन, बंदूक नीचे रखो, वरना मैं उसे अभी गोली मार दूंगा। नहीं, नीचे मत रखो। ठीक है, मैं यहाँ हूँ।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। धत तेरे की, ऐसे समय में तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। आह रोहन, तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हो, है ना? मैं सिया के साथ बदलूंगा। ठीक है, तो फिर इधर आओ। सिया और मैं साथ में। ठीक है, तुम कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। वह खेल याद है जो हम खेला करते थे, ट्रस्ट शॉट? लेकिन तुम चिंता मत करो। करो। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। नहीं सिया, मुझसे माफी मत मांगो। अर्जुन, कृपया, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन। सिया, तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय मेरे पिछले 10 सालों का सबसे खुशनुमा समय था। नहीं अर्जुन, अर्जुन, तुमने वादा किया था, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये खुशनुमा पल इतनी जल्दी कैसे बीत गए? हम फिर से अलविदा कह रहे हैं। नहीं अर्जुन, नहीं नहीं नहीं। रो मत, रो मत। तुम्हें रोने की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। अर्जुन, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं अकेली बहुत डर जाऊंगी। सिया, जब हम बड़े हो जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है हमारा घर कैसा होगा? मैं कल्पना करती हूँ हमारे घर में तारों से भरा आसमान होगा। जहाँ तारे होंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो। डरो मत, डरो मत। मैं तारों से भरा आसमान बन जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब से मैं तुम्हें और भी ज्यादा खुशियां दूंगा। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। अर्जुन, अर्जुन, नहीं अर्जुन, अगर तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूंगी? अर्जुन, अर्जुन, मैडम, क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं? यह एक अच्छी जगह है। यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है और जीवन की गति भी ज्यादा तेज नहीं है। साथ ही यहाँ समुद्र तटों का भी आनंद ले सकते हैं। अर्जुन, हमें बिछड़े हुए 3 साल हो गए हैं। मैं हमेशा से तुम्हारे बिना जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं बस नहीं कर पाई। तुमने कहा था कि तुम्हें समुद्र से प्यार है। तुम मरने के बाद समुद्र में लौटना चाहते थे। इतने समय के बाद भी मैं अभी भी तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सिया,